नमस्कार दोस्तों, एमके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो ये है सामान्य ज्ञान के पाठ्यक्रम प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और बीएड एवं बीपीएससी, सीडीपीओ तमाम जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बार बार आने वाले प्रश्न को हम लेकर आ रहे हैं। आप लोग इसी तरह इसको स्टडी करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा, माने वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, यसद लेपन में लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। यसद लेपन में लोहे के ऊपर जो होती है जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विलयन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विलयन कहा जाता है? बताएं। यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण और सस्पेंशन, किसका विलयन कहा जाता है? तो इसमें जो हो जाता है आपका आंसर जो हो जाएगा समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण होगा, इसको जो हम विलयन कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक अणुओं या पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जो पदार्थ घुलता है उसे विलय कहते हैं। जिस पदार्थ में घुलता है उसे विलायक कहते हैं। जो पदार्थ घुलता है उसको विलय कहते हैं और जिस पदार्थ में घुलता है उसको विलायक कहते हैं। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और नोएडा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और नोएडा। तो ये हुआ था दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था। यह दिल्ली में हुआ था और कब हुआ था? तो 1951 में। 51 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था। 4 से 11 मार्च 1951 में हुआ था। इस खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चमकते सूरज इस खेल का प्रतीक चिन्ह है। प्रथम एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह होता है चमकते सूरज। इस खेल का प्रतीक चिन्ह है चमकते सूरज। प्रथम एशियाई खेल में 15 स्वर्ण पदक सहित कुल 51 पदक जीतकर भारत द्वितीय स्थान पर था। माने प्रथम एशियाई खेल में भारत का जो स्थान था वो सेकंड स्थान था भारत का। 15 स्वर्ण पदक सहित कुल 51 पदक भारत ने जीता था। 51 पदक भारत ने जीता था। एक बार फिर रिपीट करते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। मार्च 1951 में हुआ था। इसका प्रतीक चिन्ह चमकते हुए सूरज है। भारत का स्थान इसमें दूसरा पोजीशन पर था। टोटल 51 पदक भारत ने जीता था, 15 जिसमें 15 स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। बताइए। तो मेढक के हृदय में जो होते हैं 3 कक्ष होते हैं। ये 2 कक्ष जो होते हैं मछली में होते हैं। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष जो होते हैं वो मनुष्य में होते हैं।
मनुष्य में जो होते हैं वो 4 कक्ष, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, और एक 13 कक्ष जो होते हैं वो होते हैं कॉकरोच और केंचुआ में। केंचुआ और कॉकरोच में जो होते हैं 13 कक्ष होते हैं। केंचुआ और कॉकरोच में 13 कक्ष होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा को ही हम खाने वाला सोडा कहते हैं। ध्यान दें, बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट की NaHCO3, NaOCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट का हो जाता है फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O यह सोडियम कार्बोनेट का होता है। इसको बोलते हैं धोवन सोडा। इसको बोलते हैं धोवन सोडा इसको बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा बोलते हैं। धोवन सोडा का हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। सोडियम क्लोराइड को हो जाता है NaCl। इसको साधारण नमक कहते हैं। ये खाने वाला नमक है। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? ये होता है ALU। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह जो होती है कंप्यूटर की गणना करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस मनाते हैं। NRI दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को मनाते हैं विश्व युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर जो हो जाता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। 12 मीटर के बराबर होता है। देखिए यहाँ छूट गया है, ये मीटर है। तो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर और 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 10⁻6 मीटर एक माइक्रो, 10 जो हो जाता है -6 मीटर को माइक्रोमीटर बोलते हैं। 10⁻9 मीटर को नैनोमीटर बोलते हैं। 10⁻9 मीटर को नैनोमीटर बोलते हैं। ठीक, 10⁻15 मीटर को फेक्टोमीटर बोलते हैं। 10⁻15
15 मीटर को फैक्टोमीटर बोलते हैं, फैक्टोमीटर बोलते हैं। और 10 के पावर माइनस 18 मीटर को एटोमीटर बोलते हैं। 10 के पावर माइनस 18 मीटर को एटोमीटर बोलते हैं, सॉरी एटोमीटर बोलते हैं। यानी एक पिकोमीटर को 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। 10 के पावर 6 मीटर को माइक्रोमीटर बोलते हैं। 10 के पावर 9 मीटर को नैनोमीटर बोलते हैं। 10 के पावर 12 मीटर को फैक्टोमीटर बोलते हैं। 10 के पावर 18 मीटर को एटोमीटर बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 12 मीटर। नेक्स्ट, बाणसागर बांध किस राज्य में है? बाणसागर बांध किस राज्य में है? बताइए, बाणसागर बांध किस राज्य में है? बाणसागर बांध आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, किस राज्य में है बाणसागर बांध? बताएं। तो ये जो है बाणसागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है। बाणसागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है। अब इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। बाणसागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये सोन नदी पर है। सोन नदी पर है, ये सोन नदी पर स्थित है, सोन नदी पर है। बाणसागर बांध से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश को लाभ मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं है। हरितगृह गैस कौन कौन सी है? तो देखिए, हरितगृह गैस कौन कौन सी है? तो एक हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा का मीथेन, तीसरा का नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं N2O। ठीक, उसके बाद होता है एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 4 हो गया। उसके बाद एक होता है जलवाष्प, H2O, जलवाष्प हो जाएगा। एक हो जाता है ओजोन, O3, ओजोन होता है। यानी 6 जो होती हैं हरितगृह गैस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन। इसमें कौन नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट, सागों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, सागों मतलब यह पालक, सबसे अधिक इसमें लोहा पाया जाता है, आयरन। नेक्स्ट, किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो हो जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा इसको स्थापित किया गया। शुरू में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और चिकित्सा के क्षेत्र में। बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसको दिया जाने लगा। यानी टोटल जो होता है नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: रसायन, भौतिकी, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसमें नहीं दिया जाता है? तो कंप्यूटर विज्ञान में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रतो कप का संबंध जो होता है फुटबॉल से। नेक्स्ट, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, मनुष्य का समांतर तापक्रम कितना होता है? देखिए 30 सेंटीग्रेड 37 सेल्सियस होता है, 310 केल्विन भी होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तीनों होता है, ये फ़ारेनहाइट में होता है, केल्विन होता है, सेल्सियस में होता है। यानी इसका आंसर जो हो जाता है सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक बोलते हैं।
व्हाइट पेपर किस देश का सरकारी दस्तावेज है? व्हाइट पेपर किस है? तो ये हुआ भारत और ब्रिटेन दोनों का है। भारत और ब्रिटेन दोनों का सरकारी दस्तावेज है। फ्रांस का हो जाता है, फ्रांस का हो जाता है येलो बुक। फ्रांस का जो होता है येलो बुक है, येलो बुक। येलो बुक जो होता है फ्रांस का हो जाएगा। सरकारी दस्तावेज फ्रांस का येलो बुक हो जाएगा। व्हाइट पेपर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन का। एक व्हाइट बुक हो जाता है, व्हाइट बुक हो जाता है पुर्तगाल, चाइना और जर्मनी। पुर्तगाल, चाइना और जर्मनी, पीसीजी। पुर्तगाल, चाइना और जर्मनी का जो होता है सरकारी दस्तावेज व्हाइट बुक होता है। नेक्स्ट, झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो झुकी हुई मीनार जो होते हैं इटली का राष्ट्रीय स्मारक है। इटली का राष्ट्रीय स्मारक है झुकी हुई मीनार। ठीक। भारत का हो जाएगा ताजमहल है, भारत का हो जाएगा ताजमहल, ताजमहल है, ताजमहल है। फ्रांस का हो जाएगा, फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक क्या हो जाएगा? फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक बताएं। फ्रांस का राष्ट्रीय एफिल टावर हो जाएगा, एफिल टावर हो जाएगा फ्रांस का। डेनमार्क का क्या हो जाएगा? पवन चक्की हो जाता है, डेनमार्क का हो जाता है पवन चक्की हो जाता है राष्ट्रीय स्मारक। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन से हैं? कौन से व्यक्ति जो हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, बताएं। श्री शंकर कुरूप, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोभिती, बताएं। तो प्रथम जो है वो जी शंकर कुरूप है। प्रथम जो है श्री शंकर कुरूप है, सॉरी श्री शंकर कुरूप है, जिनको 1965 में दिया गया पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए इनको भी, अमृता प्रीतम को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, अमृता प्रीतम को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, लेकिन ये कब दिया गया? तो 1981 में दिया गया, 1981 में दिया गया। इनका जो कृति है कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास। महादेवी वर्मा को भी दिया गया, 1982 में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनका जो है हिंदी के लिए दिया गया यामा। इनका कृति है यामा, महादेवी वर्मा का यामा। कृष्णा सोभिती के 2017 में दिया गया हिंदी साहित्य के लिए, 2017 में दिया गया हिंदी साहित्य के लिए। और श्री शंकर कुरूप जो हैं इनको मलयालम के लिए दिया गया, मलयालम के लिए, मलयालम के लिए दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री शंकर कुरूप, 1965 मलयालम के लिए। चलिए ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन लेकर हम आएंगे। धन्यवाद।